जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच का आपकी राशि का हाल कि 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत अर्थात 10 और 11 अप्रैल की समय अवधि कुछ हद तक कमजोर रह सकती है। विशेषकर 10 अप्रैल की दोपहर 1:40 तक का समय कुछ चिंताएं और परेशानियां देने का काम कर सकता है। इस समय में भाई बंधुओं के साथ अच्छे संबंध रखने जरूरी रहेंगे। हालांकि 10 अप्रैल की दोपहर के बाद स्थितियां थोड़ी सी बेहतर होंगी और 11 अप्रैल की दोपहर 1 बजे के बाद स्थितियां काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने लग सकती हैं। 12 और 13 अप्रैल को आप बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस अवधि में कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, लेकिन पैसों का इंतजाम हो जाने के कारण आप मानसिक रूप से संतुष्टि का अनुभव कर सकेंगे। 12 अप्रैल की दोपहर तक का समय निजी संबंधों में कुछ कमजोरी दे सकता है, लेकिन दोपहर बाद का समय काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। 13 अप्रैल की दोपहर के बाद का समय अपेक्षाकृत अधिक भागदौड़ करवा सकता है। इस समय अवधि में संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं भी रह सकती हैं। 14 और 15 अप्रैल के दिन आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त करते हुए दिख सकते हैं। इस समय आपके अधिकांश प्रयास सार्थकता को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी मेहनत रंग ला सकती है। उच्चाधिकारियों के साथ आपके संबंध और बेहतर हो सकते हैं। आपके मित्र, शुभचिंतक और प्रशंसक आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि ऐसे में भी चापलूसों से सावधान रहने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। सप्ताह का अंतिम दिन यानी कि 16 अप्रैल का दिन वैसे तो उपलब्धिदायक कहा जाएगा, लेकिन किसी भ्रम या गलतफहमी में आकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचने की सलाह आपको दी जाती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। वृषभ राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत अर्थात 10 और 11 अप्रैल का दिन, विशेषकर 11 अप्रैल की दोपहर तक का समय आपके लिए काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस समय अवधि में किसी प्रियजन से भेंट वार्ता करके आप प्रसन्नता का अनुभव कर सकेंगे। इस समय कार्य व्यवसाय से जुड़े कुछ प्रपोजल्स भी मिल सकते हैं। मित्रों और भाइयों का अच्छा सहयोग भी इस समय अवधि में मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। 11 अप्रैल की दोपहर से लेकर 13 अप्रैल की शाम तक का समय तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। विशेषकर 12 अप्रैल की दोपहर तक का समय स्वास्थ्य इत्यादि के मामले में सजग रहने का संकेत कर रहा है। इस समय अवधि में विरोधी भी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि संभव हो तो इस अवधि में यात्राओं से बचें और स्वयं के वाहन की बजाय कोई किराए का वाहन यात्रा के लिए प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका वाहन कुछ परेशानी दे सकता है जिसमें खर्चे भी आ सकते हैं। इसलिए किराए का वाहन ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। 13 अप्रैल की शाम से लेकर 15 अप्रैल की शाम तक का समय पुरानी समस्याओं से निजात दिलाने का काम कर सकता है। शासन प्रशासन से जुड़े कामों को संपन्न करने के लिए 13 अप्रैल का दिन काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं 14 अप्रैल का दिन निजी संबंधों में काफ़ी हद तक अनुकूलता देने का काम कर सकता है। इस समय अवधि में प्रियजन के साथ समय बिताने के मौके मिल सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। इस समय आमोद प्रमोद और मनोरंजन के अवसर भी आपको मिल सकते हैं। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। विशेषकर यदि दूर के स्थान से जुड़ा कोई काम, जैसे कि विदेश इत्यादि से जुड़ा कोई काम है, तो उस मामले में अनुकूल परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। बाकी के मामलों के लिए दिन कुछ खर्चे भरा रह सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी बुजुर्ग को दूध और चावल का भोजन करवाकर उनका आशीर्वाद लेना लाभकारी सिद्ध होगा। आइए अब यह जानते हैं कि यह सप्ताह मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मिथुन राशि वालों, वैसे तो चंद्रमा के गोचर को देखते हुए सप्ताह की शुरुआत को हम सामान्य तौर पर अच्छा ही कहेंगे, लेकिन 10 अप्रैल की दोपहर 1:40 तक चंद्रमा नीच का तो रहेगा, साथ ही उस पर शनि ग्रह का प्रभाव भी रहने वाला है। ऐसी स्थिति में आर्थिक मामलों में इस समय कोई बड़ा जोखिम नहीं लेना है। साथ ही साथ परिजनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश भी दिल से करनी है। ऐसा करने की स्थिति में सप्ताह की शुरुआत यानी कि 10 और 11 अप्रैल का दिन आपको अच्छे परिणाम दे सकेंगे। 12 और 13 अप्रैल का दिन सामान्य तौर पर आपको एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि इस समय अवधि में कुछ कठिनाइयां तो रह सकती हैं, लेकिन कामों में सफलता मिलने की संभावनाएं भी पर्याप्त मात्रा में हैं। संतान या फिर विदेश से संबंधित मामलों के लिए 12 अप्रैल की दोपहर के बाद का समय काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में आप विलासिता से जुड़ी हुई अर्थात लग्जीरियस चीज़ों की, वस्तुओं की प्राप्ति कर सकेंगे।
14 और 15 अप्रैल का समय तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में कोई भी काम जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना है। घर परिवार के सदस्यों के ओपिनियन को भी जानना जरूरी रहेगा, उस ओपिनियन को अपनाना भी जरूरी रहेगा। इस समय पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं और स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। मौसम के जो बदलाव हैं उनका असर भी आप पर देखने को मिल सकते हैं। विशेषकर 14 अप्रैल के दिन कोई आर्थिक जोखिम नहीं उठाना है। सप्ताह का अंतिम दिन आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन उपलब्धियों के लिए नैतिकता को नज़रअंदाज करना उचित नहीं रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी पितृपुरुष के निमित्त गरीबों की मदद करना फायदेमंद रहेगा। आइए आप जानते हैं कि यह सप्ताह कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। कर्क राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत यानी 10 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल के दोपहर तक का समय आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में आध्यात्म की ओर झुकाव रह सकता है। इस समय नए नए मित्र भी बन सकते हैं। हालांकि इस समय बने मित्रों में से कुछ एक मित्र ऐसे भी हो सकते हैं जो भविष्य में आपका दिल दुखाने का काम करें। अतः इस अवधि में मित्रों का चयन सावधानी पूर्वक करना उचित रहेगा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके आप अपनी विषय वस्तु पर फोकस कर पाए तो यह समय शिक्षा संबंधी मामलों में भी काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। 11 अप्रैल की दोपहर से लेकर 13 अप्रैल की शाम तक का समय आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। ऐसे योगायोग बन रहे हैं। इस समय माता पिता और अन्य वरिष्ठों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त होने के योग भी हैं। आप अपनी मेहनत के कारण सफलता प्राप्त करने में कामयाब रह सकते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए भी यह टाइम ड्यूरेशन काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। यदि शासन प्रशासन से जुड़ा कोई मामला है अथवा कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई काम है तो उन मामलों में भी यह टाइम ड्यूरेशन आपको अच्छे परिणाम दिला सकता है, दे सकता है। 13 अप्रैल की शाम से लेकर 15 अप्रैल की शाम तक का समय भी आपको अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस समय कुछ अच्छे व्यापारिक फैसले संभावित हैं। हालांकि आर्थिक मामलों के लिए इस समय अवधि को हम अच्छा कहेंगे, फिर भी घर परिवार से संबंधित निर्णयों के लिए बहुत सावधानी अपनानी जरूरी रहेगी। हालांकि अनुकूल परिणाम मिल जाएंगे। विशेषकर 13 अप्रैल का दिन परिजनों से संबंधित मामले में तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छे परिणाम दे सकता है। सप्ताह का अंतिम दिन यानी कि 16 अप्रैल का दिन अपेक्षाकृत कमजोर रह सकता है। अतः इस दिन सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को टालना उचित रहेगा। उपाय की बात की जाए तो उपाय के रूप में दया और परमार्थ के भाव को अपने भीतर बढ़ाएं तथा किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई की सामग्री भी भेंट करें, उसे दें तो ये फलदायी रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। सिंह राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर रह सकती है। विशेषकर 11 अप्रैल की दोपहर तक का समय अधिक कमजोर रह सकता है, क्योंकि इस अवधि में आपके द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा नीच का होकर चतुर्थ भाव में रहेगा, जो आपको अप्रसन्न करने का, नाखुश करने का काम कर सकता है अथवा आप किसी बात को लेकर उदास रह सकते हैं। इस समय कुछ बेवजह के खर्चे भी संभावित हैं। बेहतर होगा धन कमाने के लिए कोई शॉर्टकट ना अपनाएं। यह समय अवधि प्रेम संबंधों के लिए भी ठीक नहीं कही जाएगी। 11 अप्रैल की दोपहर से लेकर 13 अप्रैल की शाम तक का समय बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस समय आप अपने पसंद के काम करने के मौके पा सकेंगे। आप अपने शौक और मनोरंजन को पूरा करने में कामयाब रह सकते हैं। फलस्वरूप आप तुलनात्मक रूप से अधिक प्रसन्न रह सकते हैं। स्वजनों और मित्रों के साथ समय बिताने के मौके भी इस समय मिल सकते हैं। विशेषकर 12 अप्रैल की दोपहर से लेकर 13 अप्रैल की दोपहर तक का समय मनोरंजन के मौके तो देगा ही देगा, किसी बड़े और उल्लेखनीय कार्य को सफल बनाने में भी यह समय अवधि आपके लिए मददगार रह सकती है। 13 अप्रैल की शाम से लेकर 15 अप्रैल की शाम तक का समय अनुकूल परिणामों का पिटारा लेकर के आ रहा है। यह समय आपको आर्थिक मामलों में भी सहयोग करता हुआ प्रतीत हो रहा है। विशेषकर किसी से उधार दिए हुए पैसे वापस लेने हैं तो उस मामले में यह समय अवधि काफ़ी मददगार रह सकती है। कुछ अप्रत्याशित लाभ भी इस टाइम ड्यूरेशन में मिल सकते हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी यह टाइम ड्यूरेशन आपके लिए विशेष मददगार रह सकता है। पिछले कई दिनों से जो स्वास्थ्य समस्या अगर रही है तो उसके ठीक होने के योग भी बनेंगे। सप्ताह का अंतिम दिन आपको मिले जुले परिणाम दिलवा सकता है। बेहतर होगा व्यर्थ की चर्चाओं की बजाय इस समय कोई धार्मिक चर्चा करें, कोई आध्यात्मिक चर्चा करें। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ का दूध से रुद्राभिषेक करवाना या करना शुभ रहेगा। आइए अब जाना जाए कि यह समय यानी कि यह सप्ताह कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कन्या राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत आपको एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकती है। विशेषकर 11 अप्रैल की दोपहर तक का समय संतुलित आत्मविश्वास बनाए रखने की स्थिति में अच्छी सफलताएं दे सकता है। इस समय भाई बंधुओं और पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। सहयोग भी मिल जाएगा उनका। इन सब के बावजूद भी हम आपको अति आत्मविश्वासी यानी ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचने की सलाह देना चाहेंगे। ऐसा करने की स्थिति में न केवल अनुकूल परिणाम मिलने के योग मजबूत होंगे बल्कि अच्छी खबरें भी सुनने को मिल सकती हैं।
क्योंकि ग्रह अनुकूल होंगे। यह समय अवधि घर की साज सज्जा के लिए अनुकूलता लिए हुए प्रतीत हो रही है। 11 अप्रैल की दोपहर से लेकर 13 अप्रैल की शाम तक का समय मिले जुले परिणाम दे सकता है। विशेषकर 12 अप्रैल के दिन आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की जरूरत रहेगी। उस पर भी जब आप घर परिवार के लोगों के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ संवाद कर रहे हो तो बहुत ही उचित शब्दों का प्रयोग जरूरी रहेगा। 12 अप्रैल की दोपहर से 13 अप्रैल की दोपहर के बीच की समय अवधि धर्म और आध्यात्म से संबंधित जुड़ाव रखने की स्थिति में मानसिक शांति देने का काम कर सकती है। इस अवधि में पिता के माध्यम से अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ भी प्रतीत हो रहा है। ऐसे योगायोग बन रहे हैं। 13 अप्रैल की शाम से लेकर 15 अप्रैल की शाम तक का समय अच्छे परिणाम देने वाला रह सकता है। हालांकि इस समय अवधि में आप अधिक बचत नहीं कर पाएंगे, लेकिन आमदनी के स्रोत बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। अर्थात इस समय लाभ मिलने की अच्छी संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि मित्रों और स्वजनों पर कुछ खर्चे भी होते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो थोड़ी सी बचत करने की कोशिश करें। 14 अप्रैल के दिन कुछ विशेष उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं। पिछले दिनों किए गए किसी कार्य का प्रतिफल यदि अभी तक नहीं मिला था तो इस समय अवधि में मिल जाने की अच्छी उम्मीदें हैं। सप्ताह का अंतिम दिन भी अच्छे परिणाम देने की कोशिश कर सकता है। हालांकि इस दिन कोई बड़ा रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा व अश्लीलता से बिल्कुल दूर रहें, उनका त्याग करें और मंदिर में पीले फलों का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। तुला राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत आपको एवरेज से बेहतर परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। हालांकि 11 अप्रैल की दोपहर तक आपके करियर स्थान के स्वामी चंद्रमा नीच के रहेंगे, जो कामों में कुछ विलंब दे सकते हैं, कुछ व्यवधान देने का काम कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी काम पूरा होगा। आने वाले समय को लेकर कुछ योजनाएं भी इस समय बन सकती हैं। इस समय घर परिवार और सामाजिक कार्यों में व्यस्तता भी रह सकती है। हालांकि ख्याल इस बात का रखना है कि ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कोई आप पर उंगली उठा सके। 11 अप्रैल की दोपहर से लेकर 13 अप्रैल की शाम तक का समय काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस समय आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत अधिकांश मामलों में आपको सफलता दिलाने का काम कर सकती है। आपकी कार्यशैली से लोग प्रभावित भी होंगे। विशेषकर 12 अप्रैल के दोपहर बाद का समय आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। हालांकि इस समय अवधि में आपको धैर्य के साथ काम करने की आवश्यकता तो रहेगी, लेकिन ऐसा करने की स्थिति में फायदा में आपको मिलेगा। आपको चमत्कारिक ढंग से शानदार परिणाम भी ऐसी स्थिति में मिल सकते हैं। 13 अप्रैल की शाम से लेकर 15 अप्रैल की शाम तक का समय आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एवरेज या यूं कहें कि मिले जुले दोनों तरह के परिणाम। इस समय आप आवश्यकता से अधिक भावुक रह सकते हैं और घर परिवार के लोगों के साथ कुछ अटपटा व्यवहार भी कर सकते हैं। बेहतर होगा इस समय भावनाओं को संतुलित रखकर दिल और दिमाग दोनों के सहयोग से निर्णय लेते हुए उचित व्यवहार करें। ऐसा करने की स्थिति में संतोषप्रद परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे। सप्ताह का अंतिम दिन तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है, लेकिन निजी संबंधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दूध की बनी हुई मिठाई माँ दुर्गा के मंदिर में चढ़ाना लाभप्रद रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत अर्थात 11 अप्रैल की दोपहर तक का समय आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि इस समय अवधि में मन में एक अज्ञात भय सा रह सकता है और स्वास्थ्य तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकता है, लेकिन बाकी के अन्य मामलों के लिए यह समय अवधि अच्छी कही जाएगी। इस समय आपके काम समय पर पूरे होने के योग बन रहे हैं। किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर भी इस समय अवधि में मिल सकता है। लोगों के साथ आपके संपर्क बेहतर ढंग से बढ़ेंगे और स्वस्थ संवाद स्थापित होने के योग बनेंगे। 11 अप्रैल की दोपहर से लेकर 13 अप्रैल की शाम तक का जो समय है ये आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि इस पर भी सकारात्मक यानी पॉजिटिव साइड ज़्यादा रहने की उम्मीद है। इस समय बातचीत का तौर तरीका काफ़ी सुलझा रखने की ज़रूरत रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आर्थिक तथा पारिवारिक मामलों में भी संतुलन बना रह सकेगा। हालांकि इन सब के बावजूद भी आपको व्यर्थ के वाद विवाद से बचने की आवश्यकता रहेगी। 13 अप्रैल की शाम से लेकर 15 अप्रैल की शाम तक का समय आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाला रह सकता है। यह समय आपके आत्मविश्वास को मेंटेन करने का काम करेगा, जिसके चलते आप हर कामों को बेहतर ढंग से अंजाम दे सकेंगे। आर्थिक मामलों में भी इस समय अवधि को अच्छा कहा जाएगा। हालांकि कुछ चुनौतियां इस समय रह सकती हैं, लेकिन आप उन पर आसानी से अंकुश पा सकेंगे। यदि पिछले समय से स्वास्थ्य में कोई कमजोरी रही है तो यह समय अवधि स्वास्थ्य को बेहतर करने का काम भी कर सकती है। सप्ताह का अंतिम दिन यानी कि 16 अप्रैल का दिन तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है। बाकी बात की जाए उपाय की, तो उपाय के रूप में बरगद की जड़ों
पर जल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। धनु राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत विशेषकर 11 अप्रैल की दोपहर तक की समय अवधि थोड़े से कमजोर परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। विशेषकर इस समय आपको आत्मनिर्भर रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि कई बार भाई बंधु और मित्र चाह करके भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि इस समय वो लोग आपके लिए लॉयल नहीं रहेंगे, बल्कि परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिससे वो चाह करके भी आपका सहयोग न कर पाएं। इस समय प्रतिस्पर्धी परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। 11 अप्रैल की दोपहर से लेकर 13 अप्रैल की शाम तक का समय आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि बीच बीच में कुछ रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कुछ परिणाम अप्रत्याशित रूप से आपके फेवर में भी मिल सकते हैं। कुछ ऐसे काम जिनके होने की उम्मीद आपने छोड़ दी रही होगी, वो काम भी इस समय पूरे हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि इस समय आवश्यकता से अधिक भावुक नहीं होना है। अधिक भावुक होने से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। 13 अप्रैल की शाम से लेकर 15 अप्रैल की शाम तक का जो समय है, ये एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस समय आर्थिक मामलों में आप अपेक्षाकृत अधिक जागरूक हो सकते हैं। आत्ममंथन करने के पश्चात आप धन बचाने की कोशिश में लग सकते हैं। घर परिवार में कोई पुराना मामला नए रूप में सामने आने की संभावनाएं हैं। यदि वह मामला किसी भी तरीके की नकारात्मकता लिए हुए लगे तो आप सावधानीपूर्वक विवाद को बढ़ने से रोकने की कोशिश करें। ऐसा करके आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह का अंतिम दिन अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। उपाय की बात कही जाए तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाकर के वहां बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मकर राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत आपको एवरेज से बेहतर परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। विशेषकर 11 अप्रैल की दोपहर तक का समय आपको कई माध्यमों से फायदा दिलाने का संकेत कर रहा है। हालांकि सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा नीच का रहेगा। ऐसी स्थिति में व्यापारिक मामलों में आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगाया रह सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आप इस समय अवधि में अच्छा करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। व्यापार व्यवसाय के मामले में सावधानीपूर्वक किया गया निवेश फायदा पहुंचा सकता है। 11 अप्रैल की दोपहर से लेकर 13 अप्रैल की शाम तक का समय तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है। आप शारीरिक स्फूर्ति में कुछ कमी का अनुभव कर सकते हैं। इस समय व्यर्थ की भागदौड़ भी संभावित है। हालांकि यदि आपका कोई काम विदेश से संबंधित है तो उस मामले में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में नींद में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। हालांकि शांत चित्त होकर सोने की कोशिश करेंगे तो आप मानसिक शांति का अनुभव करके अच्छी नींद ले सकेंगे। 13 अप्रैल की शाम से लेकर 15 अप्रैल की शाम तक का समय आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। आपको अधिकांश मामलों में सफलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। व्यक्तिगत संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। हालांकि अत्यधिक भावुक होने से बचना इस समय भी जरूरी रहेगा। इस समय न केवल आप अपने कार्यालयीन कार्य को बेहतर ढंग से संपन्न कर सकेंगे, बल्कि व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में भी आप अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। सप्ताह का अंतिम दिन यानी कि 16 अप्रैल का दिन आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। ऐसे योगायोग बन रहे हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी पवित्र स्थल के जल से शिव जी का अभिषेक करना या फिर करवाना लाभप्रद रहेगा। आइए अब जानते हैं कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए यह सप्ताह कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकती है। विशेषकर 11 अप्रैल की दोपहर तक का समय थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत तो ले सकता है, लेकिन परिणाम अच्छे देगा। उस पर भी यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस समय वरिष्ठों से अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश यदि आपने की तो आपको परिणाम काफ़ी कमाल के मिल सकते हैं। इस समय किसी भी स्त्री से विवाद करने से बचने की भी जरूरत रहेगी। ऐसा करने के पश्चात आप अधिकांश मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। 11 अप्रैल की दोपहर से लेकर 13 अप्रैल की शाम तक का जो समय है, ये आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है, दिला सकता है। इस समय आप रचनात्मक कार्यों से जुड़कर अच्छा कर सकेंगे। विशेषकर यदि आप मीडिया, कला या अन्य किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आप अच्छा करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार व्यवसाय के मामले में भी आप काफ़ी शानदार करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आपके जीवन स्तर में बेहतर सुधार देखने को मिल सकता है। इस समय कोई शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकता है अथवा कोई उत्साहवर्धक कार्य करने को मिल सकता है जिसे करके आप उत्साहित हों, प्रसन्न हों। 13 अप्रैल की शाम से लेकर 15 अप्रैल की शाम तक का जो समय है, ये तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है। इस समय ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे लांछन या बदनामी का भय हो। इस समय विरोधी या अन्य कोई भी व्यक्ति आपकी कमियां पकड़ने की कोशिश कर सकता है।
अतः ऐसा कुछ न करें जिससे कोई भी आपकी तरफ उंगली उठा सके। इसमें व्यर्थ के खर्चों से बचने की सलाह भी आपको दी जाती है। ऐसा करके आप आर्थिक समस्याओं से बच सकेंगे। सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 16 अप्रैल का दिन तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। ऐसे योगायोग बन रहे हैं। उपाय की बात की जाए तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना और वहां जाकर अपने हिस्से की, मंदिर में पूरी सफाई संभव हो नहीं तो आंशिक सफाई जरूर करें। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। आइए अब बात कर लेते हैं कि मीन राशि के लिए यह सप्ताह कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मीन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकती है। इस समय आप प्रैक्टिकल माइंड होकर के सोचेंगे तो कुछ सार्थक और बड़े व्यापारिक निर्णय ले सकेंगे, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा नीच का है। ऐसी स्थिति में आपको भावनाओं की बजाय तार्किक रूप से चिंतन मंथन करना उचित रहेगा। पिता के साथ संबंधों को बेहतर रखने की सार्थक पहल भी इस समय जरूरी रहेगी। निजी संबंधों में भी संतोषप्रद परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। सप्ताह का जो मध्य भाग है, विशेषकर 11 अप्रैल की दोपहर से लेकर 13 अप्रैल की शाम तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक या कार्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो आप ले सकते हैं। इस समय सामाजिक रूप से आप बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। किसी समारोह या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के अवसर भी आपको मिल सकते हैं। हालांकि काम का प्रेशर थोड़ा सा अधिक रह सकता है, लेकिन कामों के सफल होने की संभावनाएं भी प्रतीत हो रही हैं। 13 अप्रैल की शाम से लेकर 15 अप्रैल की शाम तक का जो समय है, ये आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस समय आपकी आमदनी में बढ़ोतरी यानी इजाफा देखने को मिल सकता है। आर्थिक रूप से यह समय अवधि आपको बेहतर मजबूती दे सकती है। यदि आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं तो यह समय कुछ बेहतरीन अनुबंध यानी कि व्यापारिक सौदे या डील दिलवा सकती है। इस समय अवधि में निजी संबंधों में भी काफ़ी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। स्वजनों के साथ घूमना फिरना या फिर मनोरंजन करना भी इस टाइम ड्यूरेशन में संभव हो सकेगा। सप्ताह का अंतिम दिन यानी कि 16 अप्रैल का दिन कुछ व्यर्थ की भाग दौड़ करवा सकता है। इस दिन कुछ बेकार के खर्चे भी संभावित हैं। अतः इन मामलों से बचकर आप इस सप्ताह को बेहतर परिणाम देने के लिए उकसा सकते हैं, जगा सकते हैं। उपाय की बात की जाए तो मछलियों को चावल के दाने चुगाना शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है वो मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि हमने केवल पूरे सप्ताह को स्थूलता से नहीं देखा है, बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों के अनुपात में देखने के बाद ही राशिफल की गणना की है। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.